द्रव्य संग्रह की चर्चा अपनी चल रही है। गाथाएं सुनाएंगे कोई? चमेली आंटी आप सुनाएंगे? अनम्यूट करिए। हाँ, इससे पता लग रहा है आप रोज नहीं बोलते थे। देखिए मैं बोलती हूँ 38वीं गाथा। शुभ शुभ भाव जुत्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा सादं सुहाउनामं गोदं पुण्यं पराणि पावं च। 38वीं गाथा द्रव्य संग्रह में पुण्य और पाप तत्व का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है और उसके अंतर्गत पुण्य प्रकृतियों की चर्चा की गई थी। और पुण्य प्रकृतियों की चर्चा में तीर्थंकर प्रकृति जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं और उसका बंध किस प्रकार होता है उसके लिए यहाँ पर 16 कारण भावनाओं की चर्चा की जा रही है। दर्शन शुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में अतिचार रहित आचरण, निरंतर ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्य, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यकों में हानि न करना, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण है। ये बात यहाँ पर कही है, उसके आधार पर हम 16 कारण भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोलिए भारती आंटी। हाँ सुनाइए। शक्ति का त्याग, शक्ति का तप, साधु समाधि, वैयावृत्तीकरण, अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहानि, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य। ठीक है, तो अपनी चर्चा यहाँ चलनी है अरहंत भक्ति भावना के संबंध में। कल हमने साधु समाधि भावना और वैयावृत्तीकरण भावना की चर्चा की थी। आज हमको चर्चा करनी है अरहंत भक्ति भावना। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है वो खुद अरहंत बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है? बनेगा ही अरहंत। लेकिन वो अरहंत बनेगा जब बनेगा, पर अभी अरहंतों के प्रति उसके मन में, उसके अंतरंग में बहुमान का परिणाम है, भक्ति का भाव है। तो निरंतर वो अरहंतों की भक्ति की भावना उसके मन में रहती है। अरहंतों का भक्त है जो भी जैन है। जैन किसे कहते हैं? जैन किसे कहते हैं? बोलिए मीता भाभी, जैन किसे कहते हैं? जो कंठ भगवंतों का जो दिन आज्ञा में प्रवर्तन करता है, और उनके गुणानों का बहुमान रहता है और आगे बस शॉर्ट में ही बोलना है बस। ठीक है, बोलिए मीनू दी। तो जिनकी मतलब ठीक है, ठीक है। जैन किसे कहते हैं? जो जिनका भक्त सो जैन। जैन शब्द कहाँ से बना है? जिनेन्द्र भगवान से जैन बना है। जो जिनका भक्त सो जैन। जिनका भक्त का मतलब जिन आज्ञा को माने। जिन मतलब वो जिन्न नहीं, वो अली बाबा वाला जिन्न। जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान। जिनेन्द्र भगवान का जो भक्त है उनकी आज्ञा को मानता है, वो जैन है। तो जैन है ही वो कि जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त है उसकी भक्ति उनके हृदय में हर समय। भक्ति कब होती है, कब करनी चाहिए भक्ति? भक्ति का टाइम शाम को रहता है 6:45 से 7:15, 7 से 7:30, ये भक्ति का समय। ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति वो भक्त के हृदय में निरंतर रहती है, हर समय।
बुध जाच हूँ तुम भक्ति भाव भाव दीजिए शिवनाथ जी। आपकी भक्ति जन्म जन्म तक मतलब हर समय जितने भी भाव संसार में शेष हैं तब तक आपकी भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे। तो अरहंतों की भक्ति की भावना वो जो भी जैन है तो जैन के हृदय में सदा रहती ही है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव वो तो सच्चा जैन है, तो वो सच्चा जैन है। वास्तव में भावलिंग भाव जैन कौन है कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है वही वास्तव में भाव जैन है। हम तो समझ लो अभी तक नामधारी जैन है, केवल सरनेम जैन है, लेकिन जिन आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, जिन आज्ञा क्या है, जिन आज्ञा क्या है, भगवान की आज्ञा क्या है, क्या आज्ञा है भगवान की, रेखा भाभी। वापस अनम्यूट करिए। जिनेंद्र की आज्ञा उनके बताए हुए मार्ग पर चले और उनके जैसे करें। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, वो उनकी आज्ञा को मानना है, ठीक है। पर उनकी आज्ञा क्या है, क्या आदेश किया है उन्होंने? हाँ, रेखा जी बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। वर्षा भाभी। ठीक है, ठीक है। भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान की आज्ञा ये है, अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में लीन हो जाओ, ये भगवान की आज्ञा है। और फिर जो अपने को जानेगा, मानेगा, पहचानेगा, अपने में लीन हो जाएगा, तो बाहर में हिंसा का, पांचों पापों का वो त्याग तो अपने आप होना ही होना है। तो भगवान की आज्ञा को जो मानता है, मतलब जो अपने को जानता है, जिसको ये खबर है कि मैं कौन हूँ, वो वास्तव में सच्चा जैन है। वो भगवान की आज्ञा को मान रहा है, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। तो हम तो अभी नामधारी जैन है, और जो वास्तव में अपने को पहचानता है कि मैं कौन हूँ, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी, वो वास्तव में भाव जैन है, सच्चे जैन है। बोलिए भारतीयान जी। हाँ, अपने को स्वपर का भेद विज्ञान जिसको है, अपना ज्ञान, मैं कौन हूँ ये खबर जिसको है, वो सच्चा जैन है। तो ऐसे जीव को अनंत भगवान के प्रति भक्ति वो होती है, जिन्होंने हमें सच्चा मार्ग बताया, सच्चा रास्ता बताया, उनके प्रति बहुमान का भाव आता ही है, होता ही नहीं है ऐसा कि आए बिना न रहे। तो अनंत के प्रति भक्ति की भावना ये निरंतर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को रहती है। अरहंत किसे कहते हैं? अरहंत किसे कहते हैं? बालबोध में भी पढ़ी है, और जब ऊंची क्लास में आ गए तो मोक्षा प्रकाशक में भी पढ़ी है। अरहंत किसे कहते हैं? बोलिए वर्षा भाभी। ठीक है, हाँ भाई सुनीता आंटी सुनाएंगे परिभाषा? बोलिए। ठीक है, बढ़िया, पर थोड़ी आगे पीछे हो गई है। हाँ, कौन सुना रहे हैं पूरी प्रॉपर? बोलिए मीता भाभी, बोलिए। वापस करिए, अनम्यूट करिए वापस। हाँ, और जो अपनी तपस्या स्वभाव और साधना के द्वारा चार आगे करने का नाश किया है, और जिनके अनंत ज्ञान, अनंत विजय, अनंत सुख, अनंत से प्रकट हो गए हैं, और अपने ठीक है, वे अरहंत है बस। ठीक है, बोलिए भारतीय। एक अर्थ भी है अरिहंत, अरिहंत में शक्ति, हाँ, वो चार घातिया कर्म रूपी, उसमें कषाय मोह सब आ गया। तो इस परिभाषा में सब आता है, ये मोक्षा प्रकाशक। हाँ, वो तो अरहंत, अरिहंत, अरुहंत, अरहत, वो चार प्रकार के अर्थ अपन ने पहले किए हुए हैं। मोक्षा प्रकाशक पढ़ा था तब भी किए थे। यहाँ अरहंत किसे कहते हैं?
कि जो ये कुछ बातें अपने को याद होनी चाहिए, मतलब परिभाषाएं वैसे कई बार क्लास में चल चुकी हैं, तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। जैसे 6 सामान्य गुणों की परिभाषाएं, पंच परमेष्ठियों की परिभाषाएं, इन तीनों में भी कोई पूछे तो कम से कम हमको याद होनी चाहिए। तो जो गृहस्थ पना त्याग कर, मुनिधर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। ये बालबोध वाली परिभाषा है। मोक्षा प्रकाशक में फिर इसमें और डिटेल है आगे काफी। तो ये अरहंत हैं। गृहस्थ पना त्याग कर, जिन्होंने घर छोड़ा है, घर छोड़कर नहीं कहा, गृहस्थ पना त्याग कर। और गृहस्थ पना का मतलब अंदर से गृहस्थी के प्रति जो मोह था, जो ममत्व था, ये घर मेरा है, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा जो मोह था, उस मोह को छोड़ा। घर तो बहुत बार छोड़ देते हैं, घर छोड़ के यात्रा पे चले जाते हैं, कभी किसी कषाय में घर छोड़ देते हैं, लेकिन गृहस्थ पना नहीं छूटता है। रोज घर छोड़ छोड़ के मंदिर जाते हैं, कभी कहीं कोई ऑफिस जाता है, कहीं कोई दूसरी जगह जाते हैं, तो घर तो छूटता है, लेकिन वो गृहस्थ पना नहीं छूटता। तो यहाँ गृहस्थ पना त्याग कर, ये घर के प्रति जो मोह ममत्व अपनापन ये मेरा है, ऐसा जो परिणाम है, वो छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार कर। मुनि धर्म, धर्म क्या है? ऐसा नहीं कहा कि मुनि दशा, नग्न दिगंबर होना खाली। यहाँ कह रहे हैं मुनि धर्म। मुनि धर्म मतलब कि वास्तव में मुनि दशा क्या है, कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो अंतरंग में विकरागता प्रकट होती है, उसका नाम मुनि धर्म है। बाहर में नग्न होने का नाम मुनि धर्म नहीं है। बाहर में नग्न तो कौन है? नार की तिर्यंच आदिक, देह से सब नग्न है। नारकी भी नग्न होते हैं, कपड़े थोड़ी ना होते नारकियों के पास में। और तिर्यंच, वो भी सब नग्न होते हैं। और कुछ दीन दुखी दरिद्री होते हैं, कुछ समझ लो जो पागल टाइप के होते हैं, वो भी नग्न रहते हैं। तो क्या वो मुनि हो जाते हैं? मनुष्यों में भी कुछ ऐसे होते हैं, तो क्या वो मुनि हो जाते हैं कि नहीं? बाहर से नग्नता का नाम मुनि दशा नहीं है, यह है मुनि धर्म। मुनि धर्म क्या है कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ऐसी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अपने अंदर में जो विकरागता प्रकट हुई, उसका नाम मुनि धर्म है। तो गृहस्थ पना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, अंगीकार कर मतलब ग्रहण करके, इस तरह की विकरागता प्रकट करके, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है। कौन सी तलवार से किया है 4 घातिया कर्मों का नाश? कौन सी तलवार ली? धनुष बाण लिया, तीर कमान लिया, गदा ली, बंदूक ली, क्या लिया? क्या साधन था? कि निज स्वभाव साधन, अपना स्वभाव ही, अपने स्वभाव में लीन हुए, यही सबसे बड़ी तलवार है। कि वो कर्म वो गायब हो जाते हैं, अपने स्वभाव में लीन हुए, अपने स्वभाव की लीनता, वही सबसे बड़ा साधन है कर्मों के नाश करने का। बाहर में और कोई उपाय नहीं है। बाहर में क्या करें? व्रत करें, उपवास करें, तप करें, कि दान दें, कितने करोड़ खर्च करें, कि वो कोई साधन नहीं है। अपने आप में लीन हो जाओ, अपने को जानो, पहचानो और उसमें लीन हो जाओ, बस। समस्त कर्मों से छुटकारे का एक ही उपाय है। तो निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके, और फिर क्या हुआ? अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं मतलब भगवान स्वयं अनंत चतुष्टय स्वरूप है। भगवान स्वयं केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये प्रकट हुआ तो वो कहीं अलग था, अलग से आया? वो स्वयं, वो केवल ज्ञान रूप परिणमित हुए हैं। वो स्वयं केवल ज्ञानी, वो केवल ज्ञान जैसे सर्वज्ञ है। केवल ज्ञान में भगवान में क्या फर्क है? अनंत भगवान में और केवल ज्ञान में, कि जो केवल ज्ञान है वही भगवान का स्वरूप है, जो भगवान है वही केवल ज्ञान स्वरूप है। अनंत सुख, अनंत वीर्य, इस स्वरूप वही, उसी रूप हुए हैं, वही उस रूप फॉर्म हुआ है। समझ में आता है? अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, कि जैसे वो मिट्टी ही घड़े रूप हुई है, कुम्हार घड़े रूप नहीं होता है, ऐसे वो भगवान स्वयं ऐसे अनंत चतुष्टय रूप, भगवान ही वो अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय भगवान कुछ अलग नहीं है, वो उसी रूप हुए हैं, ऐसे अनंत भगवान कहलाते हैं। तो जो गृहस्थ पना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर,
निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। अभी तो जितनी अपन डिटेल, क्योंकि अपन बहुत ज्यादा इसमें नहीं कर रहे, मोक्षा प्रकाशक के जो क्लासेस है ना शुरू वाली, जिसमें अरहंत का स्वरूप है, उनमें अपन ने काफी डिटेल में चर्चा की इसमें, तो वहां देख सकते हैं आप लोग। ये अरहंत है। अरहंत भगवान की महिमा। वास्तव में अरहंत कब होते हैं, कौन से गुणस्थान में अरहंत होते हैं? अरहंत कौन से गुणस्थान में होते हैं? बोलिए मनोरमा आंटी। चमेली आंटी उंगलियां दिखा रहे हैं। 13वें गुणस्थान में। बढ़िया। 13वें गुणस्थान में अरहंत दशा है, वास्तव में 13वें गुणस्थान में होती है। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं, वो तीर्थंकर की महिमा तो जन्म से ही रहती है, जन्म से ही उनके अतिशय वगैरह प्रकट रहते हैं। तो ऐसे उनके अनंत चतुष्टय स्वरूप जो 13वें गुणस्थान में अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, ऐसे उनके अनंत चतुष्टय का ध्यान करके उनसे उनकी महिमा लाना, अथवा बाहरी जो अतिशय हैं, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवव्रत, 8 प्रातिहार्य, उनके माध्यम से उनकी महिमा विचार करना। क्या क्या है, मैंने एक दिन भेज दिए थे क्लास में, ग्रुप में अपने कोई चर्चा चली थी ना अतिशयों की, समर्षण वाले दिन, जो अपने समर्षण का रिवीजन किया था ना, उस दिन मैंने भेजे थे। आप लोगों ने देखे या नहीं देखे मालूम नहीं, ग्रुप में। 10 जन्म के अतिशय, अतिशय रूप, सुगंध तन, नहीं पसेव निहार, यानी अत्यंत सुंदर शरीर होता है उनका, अतिशय रूप, ये जन्म से ऐसा। तीर्थंकरों की अपेक्षा से है, जो सामान्य अरहंत होंगे उनके लिए ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जहां भी अरहंतों का वर्णन आता है तो तीर्थंकरों की मुख्यता से आता है। जो अरहंतों के 46 मूल गुण कहे जाते हैं, वो 46 मूल गुण भी तीर्थंकर अरहंतों की अपेक्षा से ही है। सामान्य अरहंतों के तो 10 केवल ज्ञान के, 14 देवव्रत, 8 प्रातिहार्य, ये बहिरंग अतिशयों में रहेंगे। 10 जन्म के अतिशय सभी के हों ऐसा जरूरी नहीं है, तो तीर्थंकरों की अपेक्षा से है। तो अत्यंत सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, ये यद्यपि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, आत्मा से शरीर का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा पुण्य, ये जो तीर्थंकर होने वाले हैं, इस तरह की 16 कारण भावनाएं जिन्होंने जीवन में पूर्व काल में भाई थी और अभी भी अंदर बढ़त रही है, जब तक समझ लो 8वां गुणस्थान नहीं प्रकट हुआ है तब तक, तो जब तक ये स्थिति चल रही है तो ऐसा पुण्य बनता है, ऐसा पुण्य बनता है कि बाहर की जो भी जितनी भी प्रकृतियां हैं, तीर्थंकरों के कोई भी अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय नहीं होता। नाम कर्म में जो प्रकृतियां होती है ना, वो प्रशस्त का ही उदय रहता है। सामान्य कोई अरहंत बने, देखिए अपन ने जब पहले पढ़ा था 8वां अध्याय, तो सहनन और संस्थान दो नाम कर्म है, सहनन नाम कर्म है और संस्थान नाम कर्म है। तो मोक्ष जाने में निमित्त रूप में सहनन में कौन सा सहनन निमित्त है? मोक्ष जाने में के लिए निमित्त चाहिए, तो कोई पर्टिकुलर है? बोले वर्षा भाभी। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, यानी सहनन वही चाहिए। और अभी हमने पुण्य पाप प्रकृतियां निकाली, पुण्य पाप प्रकृतियों में से हाँ नहीं, मैं आपसे दूसरा पूछ रही हूँ, 6 सहनन में से कितने पुण्य रूप हैं, कौन से पुण्य रूप हैं, कौन से पाप रूप हैं? ठीक है, सुधा जी गलत है आपका। सुधा जी बढ़िया। वज्र ऋषभ नाराज सहनन वो पुण्य रूप है, बाकी के 5 पाप रूप हैं। आप नाम सुना सकते हैं मुझे सुधा जी 6 सहननों के? बोलिए। बहुत बढ़िया, ये 6 सहनन है।
तो इनमें से जो 5 हैं, शुरू नीचे के 5 कहें, वो सब पाप रूप प्रकृतियां हैं, और एक वज्रशव नाराज वो पुण्य प्रकृति है। तो मोक्ष जाने के लिए सहनन यदि निमित्त रूप में बाहर में देखा जाएगा तो वज्रशव नाराज सहनन ही होगा। इसके अलावा दूसरे सहनन वाले जीव मोक्ष नहीं जा सकते। अब संस्थान कौन सा चाहिए मोक्ष जाने के लिए? संस्थान कौन सा नियम से होना चाहिए? बोलिए सरोज भाभी। समचतुरस्र संस्थान। हाँ प्रीति। कोई सा भी हो सकता है। पूर्णिमा आंटी। वैसे तो सभी संस्थान से जा सकते हैं, मगर समचतुर संस्थान ही उत्तम माना गया। अभी वैसे और ऐसे नहीं, मतलब नियम पूछ रहे हैं कि मोक्ष जाने के लिए नियम है क्या, कौन से संस्थान? ठीक है, अपने पास 2 तरह के आंसर हैं। एक तो समचतुर संस्थान, जिसका आंसर समचतुर संस्थान है वो 1 करें, और 6 से किसी से भी आ सकते हैं वो 2 दिखाएं। 1 1 2 2 मिक्स हैं सब लोग। निशांति को कुछ डिसीजन नहीं है। ठीक है, प्रीति का जवाब सही था। कोई से भी सहनन की कोई अनिवार्यता नहीं है। तीर्थंकर होंगे तो समचतुर संस्थान ही होगा, तीर्थंकरों के समचतुर संस्थान ही होगा। लेकिन कोई सामान्य मनुष्य है, मोक्ष जाने वाला है, तो कोई सा भी संस्थान, संस्थान का मतलब है शरीर का आकार, तो कोई सा भी आकार हो 6 संस्थानों में से, वो मोक्ष जाने में बाधक नहीं होता। अब अगला प्रश्न ये है कि 6 संस्थान में से कौन से पुण्य रूप हैं, कौन से पाप रूप हैं? ये तो अभी कुछ दिनों पहले ही किया अपन ने, पुण्य पाप प्रकृतियां। 6 संस्थान में से, हाँ रेखा जी दिल्ली, आप बोलेंगे कौन से पुण्य रूप हैं, कौन से पाप रूप हैं? नहीं, चलिए और कौन है? चमेली आंटी। श्योर या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है आपको? मीनू दीदी, शंका होगी ना तो सही भी गलत हो जाता है। बोलिए। समचतुरस्र पुण्य रूप है, बाकी के 5 पाप रूप हैं। संस्थान में भी ऐसा ही है, समचतुरस्र पुण्य रूप है, बाकी के 5 पाप रूप हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये सारी चर्चा अपन ने क्यों की है कि तीर्थंकरों के तो दोनों चीजों में पुण्य रूप उदय है। संस्थान भी समचतुरस्र पुण्य वाला है, और सहनन भी वज्रशव नाराज वो पुण्य वाला है। लेकिन जो शेष जीव है तीर्थंकरों के अलावा, उनके सहनन तो सबके वज्रशव नाराज वो पुण्य प्रकृति का ही उदय रहेगा, लेकिन संस्थान 6 में से कोई सा भी हो सकता है, यानी पाप रूप प्रकृति का भी उदय उनके हो सकता है। तो ये बात कहाँ से चली थी कि तीर्थंकरों के तो सभी पुण्य प्रकृतियों का ही उदय होता है। तीर्थंकरों के कोई से भी ऐसा नहीं होगा उनके हुंडक संस्थान का उदय हो जाए कि दूसरा है स्वाति वामन कुब्जक, ऐसा ऐसे किसी संस्थान का उदय नहीं होगा। पूर्णिमा आंटी कुछ पूछना है आपको? अन्य संस्थानों वालों में किसी को उदाहरण अपने को मालूम है? उदाहरण नहीं है, लेकिन ऐसा है कि उनकी उदय विक्षुप्ति वहां होती है 13वें गुणस्थान में जाके, इसलिए 13वें गुणस्थान तक 6 संस्थान वाले पाए जाते हैं। उदाहरण तो कोई जरूरी नहीं है ना कि अपन कितने से लोगों के उदाहरण मिलते हैं अपने को। तो हाँ, तो शास्त्रों में ऐसा कोई जरूरी नहीं उसका नाम मिले। अब कोई गए होंगे जो सामान्य, जो ऐसा व्यक्ति होगा हीन सहनन वाला, वो कोई बहुत महापुरुष तो होगा नहीं। जो महापुरुष होंगे वो तो सब उत्तम सहनन और उत्तम संस्थान के धारी होंगे, जो भी महापुरुष होंगे। और जो पुराणों में कथन मिलते हैं वो 99% महापुरुषों के मिलते हैं, 63 लाख पुरुषों के मिलते हैं। तो उनके तो सहनन और संस्थान सब उत्तम ही है। अब कोई कुबड़ा कुब्जक सहनन वाला, कोई वामन सहनन वाला यदि मोक्ष गया है तो वो सामान्य पुरुष ही होगा। अब उसका कथन पुराणों में आ जाए ऐसा जरूरी तो है नहीं, इसलिए उदाहरण अपन खोजें तो कोई जरूरी नहीं। लेकिन ये परिणाम योग से सिद्ध बात है कि 13वें गुणस्थान तक इनका उदय 6 संस्थान का उदय पाया जाता है। इसलिए संस्थान है वो मोक्ष जाने में बाधक नहीं होते, जब तक उनकी उदय विक्षिप्ति जहाँ हो रही है वहां तक वो पाए जा रहे हैं।
तो मतलब उनका उदय है वहां पर। नहीं, शरीर का आकार थोड़ी ना बदलेगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, हाँ, आकार से शक्ल ही बदल जाएगी फिर, मतलब भगवान हो गए तो कुछ और ही शक्ल हो गई, ऐसा नहीं। बस वो कर्माधारी का मतलब है, निगोदिया जीव निकल जाते हैं, निगोदिया जीव निकल जाते हैं, ये कर्माधारिक का मतलब है। बाकी कोई शरीर का रंग रूप बदल जाएगा, दूसरे जो कर्म प्रकृति है, मतलब अपने को आश्चर्य होगा, ये हम अगर कर्णान योग पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है। दूसर स्वर नाम प्रकृति है, उसमें सुस्वर है वो पुण्य प्रकृति, दूसर है वो पाप प्रकृति। दूसर का उदय भी चलता है, अनंत भगवान के दूसर का उदय भी हो सकता है। तीर्थंकरों के नहीं होगा, तीर्थंकरों की क्योंकि सभी पुण्य प्रकृतियों का ही उदय है, लेकिन 13वें गुण स्थान में अनंत भगवान के दूसर का उदय। अब वो उदय कह रहे हैं, अब उसका अनुभाग कैसा, उनकी आवाज कोई ऐसे गधे जैसी लगेगी, बड़बड़ाती हुई लगेगी, ऐसा नहीं है। आवाज तो कुछ समझ में भी नहीं आएगी, ओंकार ध्वनि फिरती है अगर वाणी फिरेगी तो, लेकिन उसके अनुभाग बहुत हल्के होंगे, ये बात जरूर है, अनुभाग तीव्र नहीं होंगे, लेकिन उदय जिसका है वो कर्णन योग में बताया जाएगा। तो इसलिए पाप प्रकृतियों के उदय भी, कुछ पाप प्रकृतियां ऐसी हैं उनके उदय लास्ट तक चलते हैं। देखिए, ये जो प्रकृतियां हैं, स्वर नाम कर्म है, वेद कर्म है, वो जीवन पर्यंत वही चलता है, ये बदलते नहीं है। जो वेद से जन्म हुआ वो वेद वही रहता है। जैसे भाव वेद से चर्चा आती है, नपुंसक भाव वेद वाला है, स्त्री भाव वेद वाला है, तो वो उसका वेद वही चलेगा जीवन भर। वो मोक्ष जाते समय भी बाहर में द्रव्यलिंग में पुरुष है, लेकिन भाव वेद उसका नपुंसक है अथवा स्त्री है, तो भी वो मोक्ष जा सकता है और वो लास्ट तक वही वेद रहेगा उसका। ऐसे ही स्वर नाम कर्म भी जीवन भर वही चलता है। मान लीजिए हमारे सुस्वर नाम कर्म का उदय है, अब किसी दिन गला बैठ जाए तो उस दिन दूसवर का उदय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उदय सुस्वर का ही है, जिस दिन गला बैठ गया उस दिन अनुभाग उसके समझ लो सुस्वर के हल्के अनुभाग आए हैं, वो अनुभाग में फर्क पड़ सकता है, लेकिन उदय वो सेम रहता है। कुछ उदय हैं वो बदलते नहीं जीवन भर, कुछ कर्मों के जो जन्म से है वो वही है। तो ये सामान्य जो केवली हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है। बोलिए भारती आंटी। नहीं, मल्लीनाथ भगवान तीर्थंकरों के वेद में डिफरेंस नहीं होता, तीर्थंकरों के द्रव्य भाव वेद समान ही होते हैं, इसलिए भाव भी स्त्री वेद नहीं था उनका। अब तो अपन लगाने के लिए अपन वो उनको वो स्त्री वेद बनाते हैं, तो अपन भाव वेद करने के लिए लगा दो, लेकिन तीर्थंकरों के द्रव्य भाव वेद सेम होते हैं। नहीं, सब अनंतों के अष्ट प्राप्ति वाले होते हैं। मीता भाभी बोलिए। हाँ, वो श्वेतांबरों में ऐसा, क्योंकि उनको एक्चुअल में वहाँ स्त्री मुक्ति सिद्ध की है ना, स्त्री मुक्ति सिद्ध की है, तो एक तीर्थंकर को ही हम स्त्री बना देंगे तो उससे हमारी सिद्धि हो जाएगी। वैसे भी आंटी उदाहरण पूछ रहे थे कि कोई ऐसे संस्थान, ऐसे किसी तीर्थंकरों का भी अगर ऐसा अपन कह दें ये ऐसे वाले थे, या किसी महापुरुष को कह दें इनका संस्थान ये वाला था, तो सिद्ध हो जाएगी वो बात। तो उन्होंने तीर्थंकरों को स्त्री सिद्ध कर दिया, तो बात उनकी सिद्ध हो रही है उससे, इसलिए बाकी ऐसा नहीं है। चलिए, अपनी बहुत चर्चा आगे कर्णानियों की तरफ चली गई है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को बात क्या चल रही है? बोल रही निशा आंटी। उदय छुट्टी कब पढ़ाएंगे? लेंगे कभी जब कोई प्रकरण, अभी ये बंदित छुट्टियां पक्की हो जाए, वरना क्या होता है मिक्स हो जाता है, तो थोड़ा सा ये पक्का हो जाए कि कोई प्रकरण आएगा कभी, थोड़ा सा भी अपने को निमित्त मिलेगा तो अपन जरूर चला लेंगे इसको भी। तो यहाँ अरहंत भक्ति भावना की चर्चा चल रही है। अरहंतों का स्वरूप क्या है, अरहंत किसे कहते हैं? तो अरहंत जो वास्तव में 13वें गुणस्थानवर्ती परमात्मा है, और उनका स्वरूप क्या, अनंतों का स्वरूप क्या बताएंगे? ये परमोदारिक शरीर बताना, समोषण की रचना है, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर उठ गए हैं, ये वास्तव में अनंत का स्वरूप नहीं है। अनंत का स्वरूप क्या है? अनंत चतुष्टय रूप,
वो अरहंत का स्वरूप है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अरहंतों का स्वरूप है। तो उसका विचार करना, उसकी महिमा लाना, और अरहंतों की महिमा आएगी कि नहीं आएगी, लानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो जानद्य अरहंतम दव्वत गुणत्त पज्जयत तेहिम सो जानद्य अपाणम। जो द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत भगवान को जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है। तो आत्मा का ज्ञान होने के लिए जैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना आवश्यक है, तो सच्चे देव के श्रद्धान में अनंत भगवान का क्या स्वरूप है, बहिरंग स्वरूप भी जानना चाहिए और अंतरंग स्वरूप भी जानना चाहिए। बाहर से क्या है उनका स्वरूप, अनंत भगवान कहीं नीचे जमीन पे विहार करते हुए नहीं मिलेंगे, वो पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर ही विराजमान होंगे। अनंत दशा में विहार भी करेंगे तो भी पृथ्वी से 5000 धनुष ही ऊपर विहार करेंगे। और उनका क्या वैभव है, यानी केवल ज्ञान की क्या महिमा है। चार घातिया कर्मों का अभाव हुआ तो बाहर में किस तरह का वातावरण होता है, तो उनके समर्षण का वर्णन, समर्षण का वर्णन हमने पूरा पढ़ा है। कितना बड़ा, लंबा, चौड़ा, कैसा, समझ लो आंखें खुली की खुली रह जाए, आंखें फटी की फटी रह जाए, इस तरह का समर्षण का वर्णन है। हम तो उसको वास्तव में इमेजिन नहीं कर पाते एक्चुअल में। हम कल्पना करें कि वो इंद्र नील मणि में, तो वो पूरा बेस है, जैसे अपन ने फोटोज बना रखी ना, उसमें देखिए आप लोगों ने, पूरी ऐसा नीले मणि का पूरा इतना 1 योजन लंबा चौड़ा गोलाकार, और पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर, और कितना ऊंचा, तीर्थंकर के शरीर से 12 गुना ऊंचा कि 4 गुना ऊंचा, कोई कोट है कि वो वृक्ष है या वो मान स्तंभ है, कितनी उसकी ऊंचाई होगी, कितना ऊंचा मान स्तंभ होता है, तभी तो वो देखते ही मान गल जाता है कि वो देखा ही नहीं जाता है कितना ऊपर है। तीर्थंकर के शरीर से 12 गुना ऊंचा, कितना ऊंचा हो जाएगा, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर, तो वो समर्षण, और फिर वो इतना ऊंचा वो मान स्तंभ, और कहीं बावड़िया हैं, वहां अपने भाव दिखाई दे रहे हैं, कहीं दर्पण में भाव दिखाई दे रहे हैं, कहीं भामंडल में भाव, ऐसा चमत्कार कहीं दुनिया में दिखाई देता है। तो जिसके जो अंदर चमत्कारिक तत्व प्रकट हुआ है, तो बाहर में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं आराम से। तो ये केवल ज्ञान वो अपने आप में अद्भुत आश्चर्यकारी चमत्कार है। केवल ज्ञान की हम कल्पना करें तो मतलब समझ में आए कि क्या है ये चमत्कार। ये 3 लोक 3 काल की अलोक सहित संपूर्ण वस्तुएं, एक एक द्रव्य, एक एक गुण, एक एक पर्याय, एकदम क्लियर, ऐसा क्रिस्टल क्लियर वो दिखाई देती है उनको, ऐसा अद्भुत उनका स्वरूप है। तो ये तीर्थंकरों के जन्म के अतिशयों से, उनके केवल ज्ञान के अतिशयों से, देवकृत जो अतिशय है, 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है, भूमि एकदम दर्पण की तरह निर्मल होती है, कंटक रहित होती है, मंद सुगंधित पवन चलती है, समस्त जीवों में परस्पर मित्रता का भाव रहता है, उपसर्ग का अभाव है, अदया का अभाव है, नख केश नहीं बढ़ते हैं, नेत्रों की पलकें नहीं झपकती हैं। ये सब अतिशय, अतिशय मतलब ये हमको आश्चर्य लगते हैं, चमत्कार लगते हैं। ये केवल ज्ञान होने पर अनंत भगवान के ऐसे चमत्कार अपने आप प्रकट होते हैं, ऐसे सारे। तो इस तरह से ये इन सब बातों के आधार पर ये उनके महिमा लाना, कभी अंतरंग स्वरूप से, कभी उनके बहिरंग स्वरूप से अनंत भगवान की महिमा लाना। देखो इन सब से भी बाहर में महिमा दिखाई देती है। ये हम एक दिन बात की थी हमने प्रभावना की, जो अपन अंगों की चर्चा कर रहे थे, 8 अंगों की, कि बाहर में महावीर जयंती है तो हम बाहर में ये जुलूस निकालना क्यों निकालते हैं, कि इससे जैन धर्म की प्रभावना होती है, और एक से एक उत्तम वस्तुएं हमारे मंदिर में, हमारे भगवान के मतलब जो भी मंदिर हम बना रहे हैं, तो उत्तम से उत्तम पदार्थ हम उसमें यूज लें। क्यों? क्योंकि उससे प्रभावना होती है कि ऐसा ऐसा महिमा इनकी, कि ऐसे जैन हैं, इस तरह का इनके भगवान का वैभव है। ऐसा नहीं कि बना दिया कोठरी जैसा छोटा सा मंदिर और कुछ नहीं, ध्यान खुद का घर तो महल जैसा और मंदिर ऐसा, ऐसा नहीं। भगवान की महिमा ही अद्भुत आश्चर्यकारी और उससे प्रभावना होती है। तो भगवान का समर्षण में जिस तरह का वैभव है, उस तरह का वैभव हम यहाँ, मंदिर भी समर्षण का प्रतीक है, तो उसमें इस तरह की हम सारी रचना करते हैं। और अष्ट प्रातिहार्य जिनसे उनकी महिमा विशेष समझ में आए,
अशोक वृक्ष है, सिंहासन है, भामंडल है, चवर है, देवता जिनके दास बनकर ऐसे जिनकी सेवा कर रहे हैं, चवर ढोर रहे हैं, ये 64 चवर जिनके आगे पीछे ढुरते हैं। इस तरह से कितनी आश्चर्यकारी महिमा उनकी होती है। ये अरहंत भक्ति भावना में इन सब चीजों का एक एक का डिटेल में सोचना, विचार करना। अब बताओ, हम अरहंत भगवान का ध्यान करने बैठे, अभी अपने को हो गया आधा पौन घंटा, हम बैठे तो ये पूरे 46 गुणों के आधार पर हम उनका स्वरूप विचार करें तो क्यों नहीं उपयोग लगेगा? उपयोग लगेगा कि नहीं लगेगा? विचार करें कि अतिशय रूप है, अति सुगंधित तन है, पसीना रहित, जन्म से ही पसीना ही नहीं आता तीर्थंकर भगवान के, खून का सब दूध के जैसे सफेद होना, और अतुल्य बल के धनी, ये जन्म से ही ऐसे अतिशय उनके होते हैं। एक एक अतिशय ये सब लेकिन बाहरी हैं बातें, पर उसके आधार पर भी उनकी महिमा क्यों है? ये सारी बाहरी पुण्य भी उनके उदय क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को जाना, पहचाना, अपनी कदर जिसने की तो बाहर में दूसरे लोग भी उसकी कदर करते हैं, और जिसने अपनी कदर नहीं की मतलब कोई नहीं पूछता है। तो ये अपने की अपनी महिमा लाने वालों की ऐसी महिमा दुनिया में होती है। इस तरह से ये अनंत भक्ति भावना की चर्चा यहाँ समाज शरण की महिमा के आधार पर समाज शरण में किस तरह का क्या वर्णन है, वो सारी यहाँ भावना की चर्चा करने की। अब है आचार्य भक्ति भावना। बोलिए भारती आंटी। भक्तामृत सूत्र में 8 सूत्र में 8 34 हाँ भक्तामृत में सारे अष्ट प्रातिहार्यों के वर्णन है, बहुत अच्छे उसमें स्वरूप है। देखा अभी सुने अपनी सारी क्लासेस भक्तामृत की सुन ली पूरी? किस किसने सुनी? अभी रिकॉर्डिंग भेज रही थी, मेरे कोरोना हुआ था तब। देखा अभी ने सुनी है? बस कोई बात नहीं, एक ने तो सुनी। चलिए दूसरे रेखा जी ने भी सुने, ठीक है। आचार्य भक्ति भावना की चर्चा अपन करते हैं। आचार्य किन्हें कहते हैं? आचार्य किसे कहते हैं? बोलिए निशांति। मुनि बने तो निर्विकल्प स्वरूप और चरण में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी रागांश की वैसे करुणा बुद्धि से धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वालों को योग्य जानकर दीक्षा देते हैं तथा अपने दोष जो जाकर करते हैं उनको प्रायश्चित रूप से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य। बढ़िया, बहुत अच्छा। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर मुनि संघ के नायक हुए हैं। एक अपना भजन है अभय जी भाई साहब का, पंच परम परमेष्टि देखे हृदय हर्षित होता है, उसमें पूरे 5 परमेष्टियों का स्वरूप है। तो आचार्य परमेष्टि का उसमें जो स्टेंजा है अभी भी आया था और अभी भी स्लिप हो गया, मतलब मैं बोल रही थी एक लाइन में, इसमें में चलो अभी आ जाएगा। तो मतलब अनंत आचार्य परमेष्टि कौन है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त किया है। यानी संघ में जितने भी मुनि हैं सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक हैं, और उनमें से जिनमें अधिकता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी कम ज्यादा होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय भी कम ज्यादा होता है क्या? कि कम ज्यादा होता है, वो विशुद्धता में फर्क होता है। यद्यपि सम्यक दृष्टि सब है, लेकिन हर सम्यक दृष्टि की विशुद्धता दूसरे सम्यक दृष्टि की विशुद्धता एक की और दूसरे की वो समान नहीं होती, तो विशुद्धता में फर्क होता है। तो यद्यपि सभी मुनि हैं संघ में, लेकिन उनमें से भी रत्नत्रय की विशेष विशुद्धता जिनके प्रकट है, विशेष गहराई, यानी विशुद्धता मतलब बहुत, यानी जिनका निर्दोष रत्नत्रय है, ये विशुद्धता। जैसे निर्दोष सम्यक दर्शन की भावना भाई थी दर्शन विशुद्धि, ऐसे रत्नत्रय जिनका निर्दोष है, जिनको बहुत टाइम हो गया है उनका भी विशुद्ध हो सकता है,
और जो नवीन है उनका भी विशुद्ध हो सकता है, इसमें कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कौन उस गहराई में उतरा हुआ है, विशुद्धता उससे प्रकट होती है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से उन्होंने प्रधान पद प्राप्त किया है, वो संघ में मुख्य हुए हैं, और ऐसा प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ में नायक हुए हैं, लीडर हुए हैं। जो कौन मुख्य होता है क्लासेस में, कहीं भी, घर में, कि जिसमें इस तरह की क्वालिटी होती है, एक तो लीड करने की कि संघ का संचालन कर सके और परिणाम भी उनके विशुद्ध हों, उनकी जो रत्नत्रय है वो भी निर्मल हो और उनका आचरण भी पवित्र हो। ऐसा नहीं उनकी क्रियाएं खुद की गड़बड़ चल रही है और उनको मॉनिटर किसको बनाएंगे, खुद ही क्लास में बातें करता है और उसको मॉनिटर बना दिया, तो ऐसे उसका कहना कौन मानेगा। तो मॉनिटर किसको बनाया जाएगा कि खुद पढ़ाई लिखाई में भी होशियार हो और खुद सिंसियर हो, अनुशासित रहता हो, डिसिप्लिन में पूरा, उसको मॉनिटर बनाते हैं। तो ऐसे ही जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद उन्होंने प्राप्त किया है, उन्हीं संघ के नायक हुए हैं। मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, अपने आत्मा के ज्ञान ध्यान में ही लीन रहते हैं। पर कभी कभी राग का उदय आ जाए, कौन से राग का उदय आ जाए, संजुलन जन्य जो अभी कषाय बची है उस राग का उदय आ जाए, तो कोई सामने पात्र जीव दिखे तो योग्य जीवों को जानकर धर्म का उपदेश देते हैं। कोई आ जाए कि महाराज हमसे गलती हो गई, कोई प्रायश्चित बता दो, तो अपने दोष प्रकट करने वाले को दीक्षा विधि प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। और कोई आ जाए भगवान हमको दीक्षा दो, तो दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य परमेष्ठी हैं। फिर से बोलती पूरी परिभाषा। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर मुनि संघ के नायक हुए हैं तथा मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं और अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। तो ये आचार्यों का स्वरूप अपन ने देखा है, और कौन कौन सी क्रियाएं हैं, आचार्यों के मूल गुण कौन कौन से हैं, ये मैं कल आप लोगों से पूछूंगी। आचार्यों के मूल गुण, तो मूल गुण आपसे पूछूंगी, और उसके बाद में आचार्यों के कुछ विशेष गुणों के आधार पे जो भगवती आराधना में बताए गए हैं, उन विशेष गुणों के आधार पर अपन यहाँ आचार्य परमेष्ठी की चर्चा कल करेंगे। अभी की चर्चा यहीं पूरी करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। बोलिए भारती आंटी। मूल गुणों के बारे में बालबोध पाठमाला भाग 3 बाल आपके पास नहीं है? आपके पास क्या है? कौन सी बुक है उसमें से बता देते हैं। छड़ाला में मिल सकते हैं आपको। अच्छा प्रवचन है, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी, ठीक। चलिए अभी ये क्लास यहीं पूरी करते हैं। जय श्री Recording stopped.